प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब 5 दिन हो गए हैं और बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो पहली बार हिंसा भड़की थी उसकी आग अब जरूर बुझ गई हो, लेकिन उस आग में जले हिंदू परिवारों के घर, उनके सपने और हिंसा से मिले जख्म अन्याय की कहानी आज भी बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवार अपना घर, गांव सब छोड़ करके मालदा के एक स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। ये तस्वीर देखकर लग रहा है मानो देश में हिंदू अब बेगाने हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने स्कूल जाकर शरणार्थियों से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया, तो दूसरी ओर एक हिंसा की आग अभी ढंग से बुझी भी नहीं थी कि सोमवार को दक्षिण 24 परगना के भांगर में एक बार फिर से हिंसा की खबर आई। गाड़ियों को फूंक दिया गया। लंबे समय बाद मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने आखिरकार कल शाम को अपनी चुप्पी जब तोड़ी तो धर्म का मतलब समझाया, लेकिन हिंदू शरणार्थियों पर एक शब्द भी नहीं कहा। इन सब के बीच टीएमसी और कांग्रेस नेता लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या उनके अंदर की संवेदना कम से कम हिंदुओं को लेकर के खत्म हो चुकी है। और इसीलिए अब ममता सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या दीदी उन परिवारों को ढांढस बंधाएंगी जिनके घर, जिनकी दुकानें, जिनका सब कुछ, उनकी पूरी जिंदगी आग में स्वाहा कर दी गई। বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে। মন্দির বলুন, মসজিদ বলুন, গুরুদ্বারা বলুন, গির্জা বলুন, আমি আবার বলি, ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। আমরা সবাই सब उत्सव मिलित हुई। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। स्थिति बहुत ही खराब है। हर जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जिस तरीके का स्थिति मुर्शिदाबाद जिले में दिखा गया, भारत के पार्टीशन के बाद कभी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की स्थिति हमने नहीं देखी है। आपको बता दें कि अभी तक मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसकी वजह से 400 से 500 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया जा रहा है। इन सभी परिवारों को मालदा के परालापुर हाई स्कूल में शरण दी गई है। उनका कहना है कि वो मुर्शिदाबाद में रहे तो बच नहीं पाते, वहां अभी भी उन्हें जाने से डर लगता है। और इस बीच हिंसा मामले में अब तक 210 लोगों को गिरफ्तार तो जरूर किया जा चुका है, लेकिन डर का साया अभी भी उन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है जो अपने घर को तो छोड़ चुके हैं, पर उनका अभी भी कहना है कि भले से ही उनका घर परिवार छूट गया, लेकिन जान सबसे ज्यादा प्यारी है। और इन सब परिवारों को हौसला देने की बजाय, इनको हिम्मत बंधाने की बजाय, जो सत्ताधारी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, एक के बाद एक उनके नेता कैसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जो ऐसा लग रहा है कि धमकी भरे स्वर में बता रहे हैं कि अगर किसी के धर्म को छेड़ोगे तो हाल वही होगा जो सलमान रश्दी का हुआ था। जान बाঁচিয়ে এসেছে, আমাদের টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, আমাদের ইজ্জতও ওরা লুটতে চাইছে। অবস্থা সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হেসা লাগিয়ে দিয়েছে। 8 মাসের গর্ভবতী একজন আসছে, 3 দিনের বাচ্চা নিয়ে, ছেজারের বাচ্চা কি করে আসলো, কোথায় এরা কোথায় খাবে। আমাদের লোকটা বলছে, পার্টির লোকরা, যে তোমরা যে রান্না বান্না করে খাও, আমরা সব। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। যাবার তো কোনো রাস্তা নাই, এখানেই আছি এখন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় শান্তি হলে হবে কি হবে না। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम
डैमेज कर दिया है। कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है वो का मर जाएगा। लोगों का इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे। সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, এই কথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। सोचिए अगर कोई चाहे भी कि वो वापस अपने घर पर लौट जाए, अगर वो ऐसी भाषा सुने कि याद करिए सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था, एक कट्टरपंथी ने उनकी आंख फोड़ दी थी, याद कीजिए गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ था, तो क्या कभी भी वो हिम्मत करेंगे कि इस दशा में वो वापस अपने घर लौट सके। और ऐसे में अड़ी के आज के सवाल बिल्कुल सीधे हैं, क्या बंगाल में हिंदुओं को डराने के लिए हिंसा की गई है? क्या बांग्लादेश की तरह ही कट्टरपंथियों के चंगुल में अब बंगाल फंस चुका है? और क्या हिंदू परिवारों पर जुल्म की कहानी छिपाई जा रही है? लगातार इस हिंसा को लेकर के, उनके दर्द को लेकर के ये संवेदनहीन बयानबाजी क्या दिखाती है?